सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने की कवायद में कई नवाचार किए गए हैं। विभाग का सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने का पूरा फोकस है, तो वहीं ड्रॉप आउट रोकने की भी कवायद में विभाग मुस्तैद है। हालांकि अभी तक पिछले सत्र के मुकाबले अभी नामांकन में गिरावट देखी जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट। सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने की कवायद में मंत्री, विभाग से लेकर शिक्षक भी जुटे। नवाचार के तहत इस बार निजी स्कूलों की तर्ज पर 1 अप्रैल से ही शिक्षा सत्र भी शुरू किया गया। शिक्षकों को डोर टू डोर और अभिभावकों से संपर्क करने का टारगेट दिया गया, लेकिन पहले चरण के बाद विभाग अभी पिछले वर्ष के नामांकन से 2 लाख पीछे है। हाल ही में जारी आंकड़ों को देखा जाए, प्रदेश के सिरोही, जालौर जिले के छोड़कर सभी जिलों में नामांकन कम हुआ है, जिसमें जयपुर, दौसा के पास वाले जिलों में पिछले सत्र के नामांकन से लगभग 4% से अधिक नामांकन कम हुआ है। उधर विभागीय दावा है कि इसको जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। राज्य सरकार ने इस वर्ष 1 अप्रैल से सत्र प्रारंभ किया। एक नया प्रयोग था और नए प्रयोग में सब शिक्षकों ने मेहनत की, समाज का भी सहयोग मिला और सरकार का प्रयत्न यह है कि सरकारी विद्यालयों का नामांकन बढ़े। इस दिशा में सबका सहयोग मिल रहा है। नामांकन के जहाँ तक आंकड़े हैं, लगभग पिछले वर्ष के मुकाबले उसके समकक्ष हम पहुँचे हैं। देश पर जब महामारी का संकट आया, उस दौर में सरकारी स्कूलों में नामांकन में अप्रत्याशित बूम देखा गया था। हालांकि इसके पीछे कई कारण दूसरे भी रहे, लेकिन उसके बाद से लगातार सरकारी स्कूलों से अभिभावक और स्टूडेंट्स का मुंह भंग होता दिख रहा है। राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के प्रदेशाध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने बताया कि निजी स्कूलों से कंपटीशन में स्कूल तो 1 अप्रैल से खोल दिए गए, लेकिन निजी स्कूलों के प्री प्राइमरी स्कूल का तोड़ अभी भी सरकार नहीं निकाल सकी है, जिसकी चुनौती शिक्षकों को नामांकन के दौरान फील्ड में देखने को मिली है। शिक्षा विभाग में इस सत्र नामांकन बढ़ाने के लिए 1 अप्रैल से नया सत्र चालू किया गया, ताकि निजी स्कूलों से कंपटीशन कर सके। इस हेतु करीब जो बोर्ड परीक्षाएं तथा स्थानीय परीक्षाएं 1 माह पूर्व करा ली गई तथा उनके रिजल्ट भी अतिशीघ्र दे दिए गए। नामांकन के लिए विभाग बहुत प्रयास कर रहा है। शिक्षकों को डोर टू डोर सर्वे में लगाया गया है कि ताकि नामांकन बढ़े। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह आ रही है, जब शिक्षक फील्ड में जाता है तो बच्चा निजी स्कूलों के प्री प्राइमरी कक्षाओं में पहले से ही प्रवेश ले चुका होता है। 2.5-3 साल के बच्चे को निजी स्कूल की प्री प्राइमरी कक्षाओं में भेज दिया जाता है। अब जब सरकार द्वारा 5 साल के बाद सरकारी स्कूल में प्रवेश की बात आती है, तो वो बच्चा निजी स्कूल से नहीं निकल के आ पाता। नया सत्र जो शुरू किया है वो इस बार 1 अप्रैल से किया है और 1 अप्रैल से ही नामांकन वृद्धि के लगातार प्रयास किए हैं। अभी हमारी जानकारी में आया कि नामांकन कम हुआ है, लेकिन यदि आप कह रहे हैं कि नामांकन कम हुआ है, तो हम इस पर फिर एक बार बैठ करके उस पर क्या किया जा सकता है उस पर निर्णय लेंगे और नामांकन बढ़ाने का प्रयास करेंगे। प्रदेश में नामांकन की स्थिति को देखा जाए तो टोंक, जोधपुर, करौली, बांसवाड़ा, बारा, सीकर, जयपुर, कोटपुतली, दौसा में नामांकन में सबसे ज्यादा गिरावट आई है। 41 जिलों में महज सिरोही, जालौर ही सरप्लस में चल रहे हैं। ऐसे में अब जुलाई महीना शिक्षा विभाग के लिए अहम रहने वाला है। राजस्थान के शिक्षा महकमे में लगातार नवाचार हो रहे हैं। नवाचार इस तरह से कि इस बार तो सत्र को भी पहले शुरू कर दिया गया, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी शायद अब स्कूली शिक्षा पर दिखाई दे रहे हैं।
लगभग 2 लाख के करीब नामांकन सरकारी स्कूलों का कम हो गया है। विभागीय स्तर पर दावा तो ये है कि इसको आने वाले दिनों में पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन सरकारी स्कूलों में लगातार गिरते नामांकन की कहीं ना कहीं चिंता सरकार को भी सता रही है। अब देखना होगा कि आखिरकार इस गिरते नामांकन पर सरकार क्या कदम उठाती है। सहयोगी श्याम जांगड़ के साथ अनिल सेन, जन टी न्यूज़ जयपुर।